नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीट में अलंकार का जो टॉपिक है, उसमें आज हम दो अलंकारों को क्लियर करेंगे कि इन दो अलंकारों में से प्रश्न आ जाए तो हमें कैसे हल करना है, किस प्रकार जो है अलंकारों से रिलेटेड प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले करते हैं शुरुआत यहीं से कि अलंकार अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। इस व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट है कि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के माध्यम है। अलंकार काव्य की शोभा, किसकी शोभा? काव्य की शोभा बढ़ाने के क्या है? माध्यम है। काव्य की शोभा बढ़ाने के क्या है? माध्यम। कौन है? अलंकार। तो काव्य की शोभा बढ़ाने के माध्यम को क्या कहते हैं? अलंकार। इसको तो क्लियर कर दो। आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ निकलेगा काव्य ने काव्य की, शोभा ने शोभा, करान ने बढ़ाने वाले, धर्मान ने धर्मों को, अलंकारान ने अलंकार, प्रचक्षते ने कहा जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े। इसके बाद बात करते हैं अलंकार के प्रकार। देखिए, अलंकार के प्रकारों की यदि हम बात करें तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपको दिखाई दे रहा है शब्दालंकार। शब्दालंकार। दूसरा भी प्रकार आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है अर्थालंकार। और तीसरा अलंकार तो वेरी सिंपल, जिसका नाम है उभयालंकार। तो तीनों अलंकारों के प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सीधे सट आंसर आ जाएगा 3 प्रकार। आगे बात करते हैं कि सबसे पहले लेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। तो शब्दालंकार से तात्पर्य ऐसे अलंकारों से हैं जो केवल शब्द को आश्रित करके स्फुट होते हैं। स्फुट मतलब उत्पन्न होते हैं, अतः केवल शब्द भी काव्य की शोभा को बढ़ा सकते हैं। कहने से तात्पर्य है कि जो शब्द होते हैं वह भी काव्य की शोभा को बढ़ा सकते हैं। जैसे यदि हम चर्चा करना चाहें तो अनुप्रास। तो इसमें शब्दालंकार में 6 अलंकार आते हैं। पहले आता है अनुप्रास, दूसरा आता है वक्रोक्ति, तीसरा आता है यमक, चौथा आता है पुनरुक्ताभास, श्लेष और चित्रालंकार। इसे आप चाहें तो 1 2 3 4 ऐसे याद कर लें, चाहे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग वाली बात नहीं है। तो इसको आपने एक पे याद रख लिया, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, पुनरुक्ताभास, श्लेष और चित्रालंकार। ठीक है। तो ये अलंकार किस में आते हैं? ये शब्द अलंकार में से आते हैं। प्रश्न क्या आएगा आपके कि इनमें से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार में नहीं आता है? नहीं आता है। अब ये 3 तो इसमें से दे देगा और एक कोई सा भी दे देगा, जैसे उपमा दे देगा। अब उपमा है ना, इस शब्द अलंकार में नहीं आता है। हो गया ना क्लियर? चले आगे। इसके बाद बात करते हैं अर्थालंकार की। तो देखो, अर्थालंकार से तात्पर्य क्या है कि विशिष्ट अर्थों पर आधारित अलंकार ही अर्थालंकार कहलाते हैं। जैसे बात करें अर्थांतर न्यास, तो जैसे ऑप्शन में 3 दे दिए कि अनुप्रास दे दिया, यमक दे दिया, ए में अनुप्रास, बी में यमक, है ना, और सी में दे दिया श्लेष। क्या दे दिया? श्लेष। और डी में दे दिया अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से अर्थालंकार कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थालंकार, अर्थांतर न्यास। ठीक है। इसके बाद चर्चा करते हैं उभयालंकार की। तो ऐसे अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं उन्हें उभयालंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे हम चर्चा करें, इसके अंतर्गत आता है श्लेष। कौन सा आता है? श्लेष। तो ऐसे अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होते हैं उन्हें उभयालंकार के नाम से जाना जाता है, जैसे श्लेष। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लेते हैं अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की संस्कृत में यदि परिभाषा देखें तो वर्ण साम्य अनुप्रास है। वर्ण साम्य अनुप्रास है। ये किसने कहा? मम्मट ने कहा है।
और सिंपल परिभाषा यदि आप समझे जो विश्वनाथ के द्वारा दी गई है तो उसको मैं बोल के बता देता हूँ। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास शब्द साम्य वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। जहां वर्णों की समानता हो। अब आपको इतना याद नहीं रहेगा ना तो कोई आवश्यकता नहीं है याद करने की, बस आप तो ये ध्यान रख लेना वर्ण साम्य अनुप्रास है कहने का मतलब जहां वर्णों की समानता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। कितना सा? कि वर्ण साम्य अनुप्रास है, जहां वर्णों की समानता हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहां वर्णों की समानता का तात्पर्य व्यंजन वर्णों की समानता से है। अब एक बात दिमाग में रख लेना, वर्णों की समानता से तात्पर्य किसकी समानता से है? व्यंजन वर्णों की समानता से है। अतः स्वरों की विषमता के रहते भी वर्णों में आवृत्ति या समानता पाई जाती हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, बात करें तो इसके 5 भेद होते हैं। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहले आता है छेका अनुप्रास, जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। वृत्त्यानुप्रास अनेक बार होती है। श्रुत्यानुप्रास एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। अंत्यानुप्रास में व्यंजन व स्वर समुदाय की आवृत्ति अंत में होती है। लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ की आवृत्ति दिखाई देती है। तो 5 प्रकार हो गए। आप तो इतना सा याद रख लेना अनुप्रास के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। अनुप्रास किसे कहते हैं? तो जहां वर्णों में समानता होती है, जहां वर्णों में क्या होती है? समानता, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसके कितने भेद होते हैं? 5। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। बात करें उदाहरण की तो देखो कि विद्या नाम नृस्य रूपम अधिकम प्रचन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। अब आवृत्ति देखे तो यहाँ देखो विद्या लिखा रहा है, यहाँ देखो विद्या, यहाँ देखो विद्या, यहाँ देखो, यहाँ देखो विद्या, यहाँ देखो विद्या, तो यहाँ विद्या कहने यहाँ आवृत्ति हो रही है। किसकी? वर्ण की क्या दिखाई दे रही है आपको? आवृत्ति दिखाई देने के कारण यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बात करें कि तो माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। अब यहाँ देखो त्वमेव, फिर यहाँ त्वमेव, फिर यहाँ त्वमेव, त्वमेव, फिर यहाँ त्वमेव, फिर यहाँ त्वमेव, फिर यहाँ त्वमेव, और यहाँ देखो देव और देव। तो इस प्रकार यहाँ भी वर्णों की आवृत्ति होने से, ठीक है, वर्णों में सामंजस्य या समानता होने के कारण यहाँ भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब तो आपको लगने लगा होगा कि वास्तव में बिल्कुल इजी है। देखो कि समानो मंत्र समिति समानी समान मन सचिते मेषाम। कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सचित एशाम। अब देखो यहाँ समानो मतलब सम। अब यहाँ देखो ये म, ये स, ये म, ये स, ठीक है, ये स, ये म। इस प्रकार यहाँ भी आपको वर्णों की क्या दिखाई दे रही है? आवृत्ति दिखाई दे रही है, या वर्णों में क्या दिखाई दे रही है? समानता दिखाई दे रही है। ठीक है, और देखो भारते भारते भातु भारती, भारते भातु भारती। यहाँ देखो भ, यहाँ देखो भ, और यहाँ देखो भ। तो यहाँ भी भ वर्ण की क्या दिखाई दे रही है आपको? आवृत्ति। ठीक है सर, यहाँ भ वर्ण की क्या दिखाई दे रही है? आवृत्ति। इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देता है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं धीरे धीरे समझाऊंगा इसको। देखो यमक अलंकार में क्या होता है कि सत्यर्थे पृथकृताया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेने वावर्ति यर्मकम विनिगद्यते। कहने से तात्पर्य आपको ये रटना नहीं है, ये वाला आपको नहीं रटना है। मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं रटना है, बिल्कुल भी नहीं रटना है, केवल समझना है। तो यहाँ भी स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति होती है। दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। बस एक ही बात याद रखना, आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति। परंतु अर्थ क्या होता है? अलग। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अर्थ अलग, आवृत्ति तो होती है परंतु अर्थ क्या होता है? अलग। जैसे देखो कि नव पलाश, यहाँ पलाश आ गया। देखो मैं बोल के बता देता हूँ, नव पलाश पलाश वनम पुरा स्फुट पराग परागत पंकजम।
मृदु लतांत लतांतम अवलोक्यते सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। इसको ऐसे बोलते हैं, नव पलाश पलाश वनम पुरै स्फुट पराग परागत पंकजम मृदु लतांत लतांतम अवलोक्यते सुरभिम सुरभिम सुमनो भरे। सुमनो हरे, सॉरी भरे नहीं, हरे। अब यहाँ देखो नव पलाश, अब यहाँ देखो पलाश, यहाँ देखो पलाश, यहाँ देखो पराग और यहाँ देखो पराग, यहाँ देखो लतांत, यहाँ देखो लतांत, यहाँ सुरभीम, बट एक बात यहाँ नोट करनी है कि शब्द तो समान दिखाई दे रहे हैं आपको, पर इनके अर्थ बदलेंगे। देखना, पलाश तो नए नए किसलई, और यहाँ पलाश से तात्पर्य हो गया पलाश के वन, पराग से तात्पर्य हो गया पराग, और द्वितीय पराग निरर्थक है, उसका कोई दिक्कत नहीं। लतांत और लतांत में समझना, प्रथम लतांत तक निरर्थक है, मृदुल अर्थ निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा सा ना यहाँ क्या है, अर्थ बदल जाते हैं शब्दों के, एक सार्थक हो जाता है और एक निरर्थक हो जाता है। सुरभि तो इसका अर्थ हो जाएगा सुरभित, और एक सुरभि का अर्थ हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, में अंतर हो गया, अर्थ में क्या हो गया, अंतर। बस यहाँ जरूर ध्यान रखना है कि प्रथम जो लतांत है, यहाँ जो लतांत दे रखा है निरर्थक माना जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ अर्थ बदल जाते हैं। मैं आपसे एक बात कह देता हूं, आप तो इसको रट लो बस। कौन सा उदाहरण, ये वाला कि नव पलाश पलाश वनम स्फुट पराग परागत पंकज मृदु लतांत लतांतम अवलोक्यते सुरभिम सुरभिम सुमनो हरे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आता है। चलो, एक और है थोड़ा सा हल्का सा, इसको देख लो। प्रजा प्रजा स्व इव तंत्रित्वा, एक प्रजा, शब्द तो समान है पर आपको क्या है, अर्थ अलग अलग दिखाई देंगे। इस प्रजा का अर्थ होता है प्रजाजन, इसका अर्थ क्या होगा, प्रजाजन। और इस प्रजा का अर्थ होता है पुत्र पौत्रादि, मतलब परिवार के लोग, पुत्र पौत्रादि, पारिवारिक सदस्य। तो दोनों के अर्थ अलग हो गए सर। एक प्रजा का अर्थ हो गया प्रजाजन और दूसरी प्रजा से मतलब है पुत्र पौत्रादि, ठीक है। दोनों के अर्थ अलग अलग, हालांकि दोनों सार्थक हैं पर अर्थ तो अलग अलग है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, यमक, ठीक है। मैंने कम से कम समय में आपको दो चीजें समझाने का प्रयास किया है। अनुप्रास में आपको समानता दिखाई देगी, अनुप्रास में भी वर्ण की समानता रहेगी, और यमक का तो सीधा ही काम मैंने बता दिया आपको, अर्थ भिन्न मिलेंगे, अर्थ भिन्न, ठीक है। तो मैंने जिस प्रकार समझाया है उसी प्रकार आपको जो है पेपर में करके आना है। देखो बहुत सारे तो क्या होता है कि मन में आ रहा जो ही कर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा सा जिस प्रकार मैंने बताने का प्रयास किया इस प्रकार करने का प्रयास कीजिएगा। यमक में मैंने दो उदाहरण दिखाए हैं, दोनों ही आपको याद कर लेने हैं, बस सीधी सीधी बात। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद। अगर कक्षा आपको अच्छी लगे तो कम से कम अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, ताकि मेरा भी मन हो कि मैं आगे अगले 2 अलंकार, फिर अगले 4 अलंकार, ऐसे करके 5-7 अलंकार है सारे रीट में, वो सारे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कक्षा का सही रेस्पॉन्स रहा तो मैं आगे कक्षा भी डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर बाद में।